देखो क्वेश्चन क्रमांक 6 में लिखा है कि एपी में 11, 8, 5, 2, 11,8, 5, 2 का एक पद -185 है। एक पद क्या लिखा उसने -185 है, तो क्यों है? अब ये होता है कि नहीं, ये अंतिम पद है, मतलब हम मान लेते हैं कि ये जो लिखा है आपका अंतिम पद है। समझ में आई बात? अब ये अंतिम पद है तो अपने पास जो दिए हैं, ये जो दे रखे हैं, पहले तो अपन क्या करते, दिया है में अपने पास दे रखा भैया एक पद दे रखा, प्रथम दे रखा, द्वितीय। पहले तो अपन डी निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले लिखा है a1 बराबर कितना आपके पास में 11 है, a2 आपके पास कितना है 8 है। आपको निकालना है d, तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते थे अपन, घटा देते हैं। तब ये हो जाएगा d बराबर a2, मतलब आपके पास में 8 है और a1 आपके पास 11 है, तो d बराबर 11 में से 8 घटाएंगे तो -3 बचेगा। कितना बचेगा? -3 बचेगा। d की वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू अपने को पता चल गई, प्रथम है। अब अपने को ये जो पद दिया है -150, ये आपके पास में है an का मान है। ये किसका मान है? an का, -150। तो n अपने को क्या करना, पद निकालना है, पद। तो यहाँ पे आपको n आपको निकालना पड़ेगा। प्रश्न अनुसार an बराबर a प्लस an माइनस 1 गुणित d। सूत्र आपको पता है। तो an की वैल्यू जो है, an का मान जो दे रखा है वो -150, a का मान आपके पास में 11 प्लस n आपको निकालना है -1 गुणित d, और d आपके पास में -3। -150 बराबर 11, -3 का गुणा कोष्टक कर दो तो -3n, -3 का -1 में गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएगा। -150 बराबर 11 प्लस, कोष्टक ओपन करेंगे तो ये माइनस से ये प्लस, माइनस हो जाएगा तो -3n प्लस 3। अब -150, 11 और 3 आपके पास आ जाएगा, 11 3 14 होता है, माइनस ये जो -3n है। अब -150 माइनस 14, 14 का क्या कर देते अपन, पक्षांतर कर देते, क्योंकि अपने को n की वैल्यू निकालना है, पद निकालना है, -3n। ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा 164 बराबर -3n। तो ये माइनस से ये माइनस प्लस 164 बराबर 3n, तो या 3n बराबर 164। n निकालना है, n के गुणांक में जो 3 है, ये 3 का चला जाएगा 164 के बटे में चला जाएगा। तो ये जो होगा, ये n की वैल्यू 164 बटे 3 आ गई। अगर अपन उसको डिवाइड करेंगे तो पूर्णांक में ही क्या है, पूर्णांक में नहीं है, मतलब कि ये जो पद है -150, ये आपका इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई सा भी पद पूर्ण संख्या के रूप में आता तो ये पद कहीं ना कहीं उसके मान में होता, मतलब ऐसे सीरीज चलती है ना, 11 8 15 2 ऐसे करते करते जाते अपन, तो कहीं ना कहीं ये -150 होता, पर यहाँ भिन्न के रूप में आया है, बटे में आया है, मतलब ये संख्या पूर्ण नहीं है, तो ये भी इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। अतः n बराबर 164 बटे 3 होगा, जो कि, एक मिनट इसको हटा दो, अपन इसको लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि अपने पास एन की वैल्यू आई वो भिन्न में है, इसलिए ये किसी भी श्रेणी में किसी भी पद का मान नहीं होगा। क्लियर है?